सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 12 और पाठ का नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने कई प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला शब्द पढ़ेंगे वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है, माँ मुझे वह खिलौना दे दीजिए, माता जी मुझे वह खिलौना दे दीजिए। फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, फूलों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि माँ के लिए माता जी शब्द और भौरे के लिए भ्रमर शब्द का प्रयोग करने पर भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये प्रवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रवाची शब्द की परिभाषा जो दी है। जो शब्द एक जैसा या समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ये समान अर्थ बताते हैं। जैसे यहाँ पे माँ को माता जी भी बताया गया है, माँ भी बताया गया है। अब इसके प्रयोग से क्या होती है कि भाषा हमारी सुंदर लगने लगती है। जब हम भिन्न भिन्न शब्दों के समान अर्थ बताते हैं तो हमें समझ भी आसानी से आ जाता है और भाषा भी हमारी सुंदर दिखने लगती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पुस्तक में बहुत सारे प्रवाची शब्द दिए गए हैं जिसको आपको याद करना है और यहाँ पर दिया भी है कि याद कीजिए। जैसे यहाँ पे अमृत का है सुधा, सोम, पीयूष, अमी, आज्ञा का आदेश, निर्देश, अनुमत, मंजूरी, कान का कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट, श्रवणेन्द्रिय, दुख का कष्ट, पीड़ा, क्लेश, वेदना, देवता का देव, सूर, अमृत, अमर, ध्वजा का झंडा, पताका, ध्वज, परचम, बंदर का वानर, कपि, कीस, मरकट, भौरा का भौरा, अली, मधुकर, भ्रमर, सांप का सर्प, नाग, फणधर, विषधर। नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है इच्छा का अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, इशारा का संकेत, निर्देश, सैन, इंगित, सोना का कंचन, स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, कन्या का कुमारी, बालिका, किशोरी, बाला, कमजोर का दुर्बल, निर्बल, दुबला, असमर्थ, डरपोक का कायर, भीरू, बुजदिल, कातर, काला का कृष्ण, श्याम, स्याह, सुरमई, कोमल का मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नाजुक, गुस्सा का रोष, क्रोध, कोप, क्षोभ, घड़ा का घट, कलश, कुंभ, गगरा, जवान का युवा, युवक, तरुण, किशोर, बल का जोर, शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, डर का भय, खौफ, आतंक, दहशत। तो इतना जो दिया हुआ है आपसे 1 से 20 तक 22 तक 1 से 22 तक इसमें दिया हुआ है और 1 से 22 तक जितने भी प्रवाची शब्द हैं इनको आपको याद करना है। इसे आपको याद करना है। दूसरा, अब हम आएंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द शब्द भंडार में हम देखेंगे कि विलोम शब्द हैं जैसे धूप का छाँव है, हंसना का रोना है। तो यहाँ पे विलोम का शब्द का अर्थ होता है जो विपरीत यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। यानी विलोम मतलब क्या है कि उल्टा अर्थ बताए। तो यहाँ पे आप देखें बुक में दिया है खोलना का बांधना, चर का अचर, उपकार का अपकार, उचित का अनुचित, गहरा का छिछला, साधारण का असाधारण, वरदान का अभिश्राप, हर्ष का शोक, मानव का दानव, रोगी का निरोगी। फिर यहाँ पर दिया है दयालु का निर्दयी, पवित्र का अपवित्र, पुरस्कार का तिरस्कार, भूत का भविष्यत, सुलभ का दुर्लभ, स्वदेश का विदेश, सूखा का गीला, चुस्त का सुस्त, सगुण का निर्गुण, अनुज का अग्रज, अनुज यानी छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा, पूर्व का पश्चिम, निकट का दूर, जल का थल, उत्थान का पतन, आस्तिक का नास्तिक, अल्प का अधिक, गुप्त का प्रकट, खूबसूरत का बदसूरत, पतला का गाढ़ा मोटा और तीसवा जो है विस्तृत का संक्षिप्त यानी जो बड़ा है उसका छोटा।
तो आप ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जितने भी विलोम शब्द हैं आपको याद। इससे पहले हाफ ईयरली के पहले भी मैंने इसे आपको कराया था, तो इसमें मैंने आपको याद कराए हैं। तो आप याद पहले से किए हैं, अब आपको इसका रिवीजन करना है, तो आप लोग इसको याद करेंगे। अब इसमें जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और समरूप भिन्नार्थक शब्द है, जिसे मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की अगली कक्षा में।